फिर भी कोई हाथ पैर नहीं मार रहे, कोई बिजनेस करना चाहिए, कोई कारोबार करना चाहिए, अपना काम शुरू करना चाहिए। आपने अपने घर एक दायरा बनाया हुआ है, आप उस दायरे से बाहर नहीं निकल रहे। भाई अपने सारे रास्ते खोलो, सिर्फ एक काम की तरफ दिमाग मत लगाओ। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। सबसे पहले एक छोटी सी माज़रत कबूल करें कि मैंने कुछ जो ज़ोडियाक साइन के प्रेडिक्शन थी पिछले हफ्ते की, वो लेट हो गई थी। लेट होने की कुछ टेक्निकल वजूहात थी, तो जब वो रिज़ॉल्व हो गई तो फिर वो अपलोड हो गई। बहरहाल थोड़ा सा टाइम लगा उसमें। हमारी कोशिश होती है कि आपकी रीडिंग वीक स्टार्ट होने से पहले आपको पहुंच जाए, यानी कि आखिरी रीडिंग जो है पाइसिस की या एक्वेरियस की, वो हम संडे को अपलोड कर देते हैं और फ्राइडे से शुरू कर देते हैं। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये तीनों दिन अपलोड करते हैं 4-4 वीडियोस। और इस तरीके से जैसे वीक स्टार्ट होता है तो आपकी सबकी वीडियोस ऑनलाइन हो चुकी होती हैं और वो नज़र आ रही होती हैं यूट्यूब पे। आज मैं बात करूँगा बाउंडेज, रिश्तों में बाउंडेज क्यों नहीं है। उसकी कुछ फितरी मजबूरियां भी हैं, लेकिन वो जो फितरी मजबूरियां हैं उनको हम थोड़ा सा अनबैलेंस भी कर सकते हैं, और जब हम उनको अनबैलेंस करेंगे तो वो फितरी मजबूरियां ख़त्म हो जाएंगी। आपके इल्म में है, आपको मालूम है कि हम एक एनर्जी हैं, हम एनर्जी की ताकत रखते हैं। हमारी जो रूह है वो भी एनर्जी है, हमारी बॉडी भी एनर्जी है, और हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी को कबूल करने के और एनर्जी को ट्रांसमिट करने की पावर्स मौजूद हैं। उन पावर्स को हम कहते हैं ओरा, चक्रा या नाड़ीज या नादीज। ये एक पूरा टेक्निकल सिस्टम है। जिस तरीके से हमारे फिजिकल ऑर्गन्स हैं, हमारे हाथ पाँव, इसी तरीके से हमारे स्पिरिचुअल ऑर्गन्स हैं। और जो ओरा है और चक्रा है और नाड़ीज़ हैं, ये हमारे स्पिरिचुअल ऑर्गन्स हैं। ये फ़ौरन किसी की भी एनर्जी वसूल करती हैं और किसी को भी एनर्जी ट्रांसमिट कर देती है। जब ये एनर्जी बैलेंस हो जाती है रिश्तों में, ख़ास तौर पे मियाँ बीवी या मोहब्बत करने वालों में, तो फिर बाउंडेज बढ़ जाती है। जब ये एनर्जी बैलेंस नहीं होती और दोनों अपनी अपनी एनर्जी लेके घूम रहे होते हैं, तो फिर आपकी बाउंडेज डिस्टर्ब होती है। अब अपनी एनर्जी तो सबकी होती है, ज़ाहिर बात है कि वो लेके घूमेंगे, लेकिन इसको बैलेंस करने की ज़रूरत आज तक किसी ने महसूस नहीं की। अब वो बैलेंस कैसे होती है उसके मैं आपको छोटे छोटे टोटके दूंगा। आपको पता है कि ख़वातीन की अलमारी है, अगर अलमीरा जिसको कहते हैं हम लोग, उसमें कपड़े रखने की ख़वातीन अपने कपड़े अलग रखती हैं और अपने शौहर के या हस्बैंड के कपड़े अलग रखती हैं। ये एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता, बल्कि अलग अलग एनर्जी होती है। इसी तरीके से शू रैक में भी ख़वातीन के शूज़ अलग होते हैं, मर्दों के शूज़ अलग होते हैं। इसी तरीके से जो दूसरे गारमेंट्स हैं वो भी अलग अलग होते हैं। आपके मोज़े अलग होते हैं, आपके अंडरवेयर अलग होते हैं, आपके बनियानें अलग होती हैं, उसकी अलग होती हैं, आपकी अलग होती हैं। ये बिल्कुल अलग अलग चीज़ होती है। आपके पर्स अलग अलग होते हैं, उनका वॉलेट, आपका पर्स बिल्कुल अलग अलग होता है। इसी तरीके से आपकी पर्सनल एनर्जी, आपकी अपनी सोच आपके साथ होती है और उसकी अपनी सोच अपनी उसके साथ होती है। अब जब ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं तो फिर ये शख्सियतें एक कैसे हो सकती हैं? वो भी अलग अलग होती हैं, अपनी पहचान रखती हैं और पहचान के साथ साथ कुछ तज़ाद भी रखती हैं। बीवी अगर मान भी जाती है किसी बात पे, तो समटाइम्स उसको अपने दिल से या अपने मन से नहीं मानती, तो वो बिल्कुल अलग हो जाती है, वो वाइब्रेशंस अलग हो जाती हैं। अब ये हम दूर कैसे कर सकते हैं?
बहुत आसान सा तरीका है कि ये जो अलग अलग हम चीज़ें रखते हैं ये मिक्स करके रखें। आप लोगों के कपड़े मिक्स होने चाहिए। एक सूट आपका है, आप एक आपकी वाइफ का, एक आपका है, एक आपके हस्बैंड का। इस तरीके से आप उन कपड़ों को रखें। इसी तरीके से शूज़ को रखें। इसी तरीके से दूसरे गारमेंट्स को रखें, यानी कि एक ही जगह जमा हो और कोई टाइम नहीं लगता निकालने में, कोई दिक्कत नहीं आती। और आपको मालूम है कि ये जो चीज़ें हम वेयर करते हैं, चाहे वो हम कपड़े हों, चाहे हमारी ज्वेलरी हो, अंगूठी, कड़ा या वॉलेट, ये जो इसके अंदर हमारी एनर्जी होती है। और ये एनर्जी बाज़ औक़ात लोग गलत कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आपके कपड़े ले लिए और उस पर कुछ गलत कर लिया, ऐसा भी होता है। इसलिए किसी को भी कपड़े दें तो आप अपने तो धो के दें और धो के लें और ख़ुद धोएं। और धोने के दौरान उसके अंदर नमक का इस्तेमाल होना चाहिए, थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल के आप अपने सूट को धो लें, तो वो जो गलत काम इसके ऊपर होगा भी तो वो आपके ऊपर असरअंदाज नहीं होगा। एक और अच्छी टिप बताऊं मैं आपको, आप एक दूसरे के पर्स से कॉइन्स ले लिया करें। उनके कॉइन्स आप अपने पास रखें, अपने कॉइन आप उधर रख दिया करें। ये शिफ्ट करते रहा करें। कॉइन्स की इतनी अहमियत नहीं होती है, अगर आपने ले भी लिए तो किसी को कोई गुस्सा नहीं आएगा, तो वो कॉइन्स ले लिया करें। कॉइन्स के अंदर जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत पावरफुल होती है, वो काफ़ी अरसे तक चलती है। तो आप अगर वो कॉइन एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे तो फिर आपकी एनर्जी और आपकी बॉन्डेज बढ़ेगी बहुत ज़्यादा। कपड़ों का बताया, जूतों का बताया, पर्स का बताया मैंने। इसके अलावा खाना अगर हो सके, अगर मुमकिन है तो एक प्लेट में खाएं। अगर मुमकिन है, अगर बॉन्डेज बढ़ानी है, आपने मोहब्बत बढ़ानी है तो एक प्लेट में खाएं। मैं आपको एक और बात बताऊं, ये पुराने किस्से हैं लेकिन ज़रा गौर से सुनिए कि अक्सर देखा गया है कि कुछ मियाँ बीवी की शक्लें एक दूसरे से मिलती हैं, मिल जाती हैं। वक्त के साथ साथ उनकी शक्लें मिल जाती हैं। उसकी अपना फैमिली बैकग्राउंड होता है, इसका अपना फैमिली बैकग्राउंड होता है, मगर वक्त के साथ साथ उनकी शक्लें मिल जाती हैं। और इन शक्लों की, ये मोहब्बत की एक बहुत बड़ी निशानी है। और इन शक्लों के मिलने में साथ खाने का किरदार है, यानी कि एक प्लेट में खाने का। आपने एक कोल्ड ड्रिंक की ली और आधी आधी पी ली, आपने खाना एक प्लेट में निकाला और एक साथ मिलकर खा लिया। इससे बॉन्डेज भी बढ़ेगी। और आप लोग, मैं नहीं चाहता कि एक दूसरे की शक्लें एक जैसी हो जाएं, या मेरा मकसद ये नहीं है, मैंने सिर्फ एक निशानी बताई आपको। तो आपकी शक्लें भी मिलेंगी, मोहब्बत होगी। तो ज़िंदगी को चलाने का, हाँ, एक और चीज़ याद आई मुझे, और दिन में कम से कम एक दफ़ा मिलके गपशप ज़रूर किया करें। चाहे वो आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, या फिर आप किसी होटल में, कॉफ़ी हाउस में एक साथ बैठ के चाय पी रहे हो, या फिर अपने घर में बैठ के घर के मसले डिस्कस कर रहे हो। 10-15 मिनट आप लोग एक दूसरे के साथ बैठ के डिस्कस ज़रूर करें मुख्तलिफ मौज़ूआत पे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इसके करने के बाद आप लोगों की बॉन्डेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ऐसी ख़वातीन जिनको शिकायत है कि उनको टाइम नहीं मिलता या वो हमारा ख्याल नहीं रखते, वो शिकायत नहीं रहेगी। एक और मैं आपको टोटका बताऊं, ये ख़वातीन के लिए, मर्दों के लिए नहीं। ख़वातीन जब घर पे होती हैं और घर के काम कर रही होती हैं, तो उस दौरान जब घर में वो ज़्यादातर अकेली होती हैं, या उसकी मैड होती है, या घर के लोग ही होते हैं, तो वो शर्ट जो उन्होंने पिछले दिन उतारी है वो पहन सकती है। बड़ी कमाल रेमेडी है ये। बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी आपको, बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। आप वो शर्ट पहन के अपने घर का कामकाज करें और आराम से कर सकते हैं, और ये एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा पावर देगी। मर्दों को इसलिए ये मशवरा नहीं दे रहा कि वो बीवी की शर्ट पहन के घूम नहीं सकते। ओके, तो दोस्तों अभी देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो कैंसर, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो देखते हैं कि आपकी रीडिंग के ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। ये उड़कर कार्ड आया है
और जो उड़कर कार्ड आते हैं इस तरीके से, इसका मकसद होता है कि इस कार्ड का जो मकसद है वो ये है कि आप अपनी तरफ अपनी जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसको देख नहीं रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो इस कार्ड का मकसद है कि बहुत बारीक बीनी से आपको जायज़ा लेना होगा अपनी चीज़ों का। अभी मैंने रीडिंग स्टार्ट नहीं की है, 2 कार्ड उठकर आए और मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। ये हफ्ता, इस हफ्ते का कार्ड है। इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट है तो उसका कार्ड है, और ये इसकी बेस है, और ये पास्ट का कार्ड है, ये प्रेजेंट का कार्ड है, ये फ्यूचर का कार्ड है, ये आपकी फीलिंग है, आपकी अपनी ज़ाती फीलिंग है, आपके रिश्तेदारों की फीलिंग है, ये कुछ आपका फियर्स हैं, और ये आपका अल्टीमेट वीकेंड है। बहुत कार्ड अच्छे हैं सिवाय 1 2 3 कार्डों के जो कि अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको रीडिंग कर लेता हूँ। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो एकदम कार्ड 2 उड़े। एक कार्ड ने देखा कि आप बहुत बारीक बीनी से अपनी चीज़ों का जायज़ा लें और ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें। तो अब हम ग्राउंड रियलिटीज़ को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्राउंड पे जो सूरत हाल है वो क्या है। ये 2 ऑफ वांड्स का कार्ड है। ये असल में आप मुसलसल एक इंतज़ार कर रहे हैं किसी चीज़ का। ख़ासतौर पे ऐसे लोग जो नौकरी का, कारोबार का, जॉब का, बिज़नेस का इंतज़ार कर रहे होते हैं, और ये लोग आमतौर पे नौकरी वाले लोग होते हैं कि कहीं से कोई लेटर आ रहा है, किसी ने कोई उम्मीद दिलाई होती है तो उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो कारोबार के लिए तो इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कारोबार तो आपने थोड़े से पैसे लिए और शुरू कर देने हैं आपने। और नौकरी के इंतज़ार में लोग बैठे होते हैं, अक्सर लोग बैठे होते हैं। और मैं जिस एरिया में रहता हूँ उस एरिया में तो बहुत ज़्यादा लोग हर बात उठने बैठने में नौकरी 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 सोचते हैं और नौकरी का ही करते हैं। तो उनका पूरा ख़ानदान एक आदमी की नौकरी के लिए लगा होता है, इसको नौकरी मिल जाए। तो ये नौकरी का इंतज़ार है, मुसलसल इंतज़ार है, बहुत लंबा इंतज़ार है आपके पास। और अजीब बात बताऊँ मैं आपको, मैंने आपको बताया ना कि मैं जिस इलाके में रहता हूँ उस इलाके में लोग नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन होते हैं और नौकरी हासिल करने के लिए पैसे देते हैं। तो नौकरी के लिए कारोबार, यानी कि उस पैसे से कारोबार नहीं करते, बिजनेस नहीं करते, वो नौकरी हासिल करने के लिए पैसे देते हैं। अजीब सूरत हाल है ये। और उस पैसे देने के लिए वो लोग अपने जानवर भी बेचते हैं और अपने प्रॉपर्टी भी बेचते हैं, अपने घर भी बेचते हैं कि नौकरी हासिल करते हैं। लोग क्या करते हैं कि जॉब करते हैं, जॉब हासिल करने के बाद पैसे जमा करते हैं और फिर घर बनाते हैं। यहाँ पे उल्टी कहानी है, घर बेच के नौकरी हासिल करते हैं, तो जानवर बेच के नौकरी हासिल करते हैं। तो बहरहाल अपना अपना कल्चर है, तो मैं इस कल्चर में रहता हूँ। तो ये इंतज़ार है और इंतज़ार करते रहते। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो कि अब बुढ़ा हो चुका है, और हम जब काम करते थे, जॉब करते थे, तो उस ज़माने से वो कि नौकरी मिलेगी नौकरी मिलेगी नौकरी मिलेगी, वो इंतज़ार कर रहा है। अभी तक उसको नौकरी नहीं मिली। अब बुढ़ा हो गया है, अब उसके बच्चे जवान हो गए, शायद दादा वादा भी बन गया है, अब तो ज़ाहिर बात है नहीं मिलेगी। लेकिन मैं ऐसा बता रहा हूँ, मिसाल बता रहा हूँ कि ऐसे लोग हैं जो नौकरी का इस तरीके से इंतज़ार करते हैं कि इस तरह नौकरी मिल जाए। ये वाला जो कार्ड है ये 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है जो कि रुकावट में आ रहा है। तो ये मैंने अभी आपको जो मिसाल दी ना कि हम लोग नौकरी के लिए पैसे भी देते हैं, यानी पैसे दिए और नौकरी हासिल कर ली, और उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी चीज़ अपनी बेच सकते हैं। तो 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड पैसों का कार्ड है, पैसों का कार्ड है। असल में जो नौकरी है ना, ये अपनी जगह एक कंफर्ट है, और सरकारी नौकरी बहुत बड़ा कंफर्ट है। आप नौकरी करो, जॉब पे जाओ नहीं जाओ, आपकी तनख्वाह चलती रहती है। और अगर आप प्राइवेट जॉब्स में भी हो तो आप एक ख़ास टाइम देते हो उनको, 9 to 5, इसके बाद आके अपनी ज़िंदगी गुजारते हो आराम से, सुकून से। तो ये कंफर्ट का कार्ड है। ये नौकरी, आप ये काम या जॉब क्यों हासिल करना चाह रहे हैं? बोला कंफर्ट चाहिए, कंफर्ट चाहिए। अब जो पहला कार्ड उड़ के गिरा था उसमें लिखा था कि आप ग्राउंड रियलिटीज़ को देखो ना, ग्राउंड रियलिटीज़ को देखो, ताकि और बारीक बीनी से देखो कि आपका नौकरी में फ़ायदा है भी कि नहीं है। और अगर इंतज़ार कर रहे हो, बैठे रहोगे तो अच्छा नहीं होगा। मेरे पास जब कमेंट्स आते हैं लोगों के, तो उनमें ये भी होता है कि 6 महीने से जॉब नहीं मिली, 7 महीने से जॉब नहीं मिली। तो वो वाली जो जॉब होती है 6 महीने से 7 महीने नहीं मिली, इसका मतलब है कि आप फिर भी बैठे हुए हो, फिर इंतज़ार कर रहे हो, फिर भी कोई हाथ पैर नहीं मार रहे। कोई बिजनेस करना चाहिए, कोई कारोबार करना चाहिए, अपना काम शुरू करना चाहिए, लेकिन आप फिर भी उसके इंतज़ार में बैठे होते हैं।
तो आप देखें कि ये कंफर्ट के लिए सब लोगों को कंफर्ट चाहिए, तो जॉब में कंफर्ट होता है, बिजनेस में बहुत मार धाड़ होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो ये बहरहाल मैं आपको कार्ड बता दूं कि आप इस हफ्ते किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, वो चीज़ हो सकता है आपको मिल जाए, उसमें थोड़ी सी रुकावट है कि आप कंफर्ट की वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं। ये 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ये इसकी बेस है, और इसका मकसद ये भी हो सकता है जो मैंने बात कही थी कि आपके पास पैसे नहीं है उस चीज़ को हासिल करने के लिए, उस चीज़ को शुरू करने के लिए, या कम है आपके पास, जिसकी वजह से आपके ये काम नहीं हो रहा। ये थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड है, ये बार बार आता रहता है, मैं आपको बताता रहता हूँ कि ये कहता है कि पास्ट में भी आपके कान भरे गए, आप कानों के कच्चे होते हो तो फिर आपके कान भरे जाते हैं, आप किसी की सुनने के लिए तैयार होते हो तो भी आपके कान भरे जाते हैं। तो यहाँ वाला कार्ड बता रहा है कि यहाँ पर भी आपको पास्ट में लोगों ने मिसगाइड किया, हो सकता है वही नौकरी, जॉब, बिजनेस, या ये जो आप शुरू करना चाह रहे हैं या जिसके इंतजार में, इसके लिए मिसगाइड कर सकते हैं। और लोग मिसगाइड करते हैं, लोग पैसे लेके भी मिसगाइड करते हैं कि आपका काम हो जाएगा, तो वो काम होता नहीं है। वैसे ये वाला कार्ड, ये फियर का कार्ड है। अब सूरत हाल मुझे थोड़ा सा क्लियर होती चली जा रही है, जो मैं ये कार्ड्स देख रहा हूँ, ये वाकई वो जो मैं कह रहा हूँ ना, उसी तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि आप एक नौकरी, एक जॉब, एक बिजनेस, एक कंफर्ट हासिल करने के लिए काम कर रहे हो, तो इस कार्ड में ये आया है कि आप जो है ना, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, और इसका मकसद है कि आपने अपने गर्द एक दायरा बनाया हुआ है, आप उस दायरे से बाहर नहीं निकल रहे, आप उसके अंदर रह के ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, और वो दायरा है कि मुझे फ़लाँ जॉब मिलेगी तो मैं ज़िंदगी चलाऊँगा, फ़लाँ चीज़ मिलेगी तो मैं ज़िंदगी आगे बढ़ेगी, फ़लाँ काम होगा तो मैं आगे बढ़ूँगा। तो ये दायरा बनाया हुआ, अपने आप को रोका हुआ है, लिमिटेड किया हुआ है अपने आप को। फिर मैं आपको वही जो जंप कार्ड करके आया था, और उसमें था कि आप ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं देख रहे, आपने सिर्फ अपना एक माइंडसेट बनाया हुआ है, उस माइंडसेट के तहत अपने आप को आप आगे पीछे नहीं कर रहे। तो आपको अपने माइंडसेट को बेहतर करना होगा, अच्छा करना होगा। ये वाला जो कार्ड है, ये कुछ बेहतर है, ये कुछ अच्छा है, और ये फ्यूचर का कार्ड है, और नियर फ्यूचर का कार्ड है। और ये कार्ड बता रहा है कि आप को कोई हेल्प करने के लिए आ रहा है, आपको कोई मदद करने के लिए आ रहा है, आपको कोई पार्टनरशिप करने के लिए आपके पास आ रहा है, आपके पास कोई जॉब के लिए आ रहा है, कोई ना कोई चीज़ आपके पास आ रही है। तो कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका कार्ड अच्छा हुआ, तो बहुत ज़्यादा परेशानी के बाद ये कार्ड अच्छा है। फ्यूचर में कार्ड आया है कि आपके पास अच्छा होगा, इसको मैं वीकेंड का कार्ड भी कहता हूँ। ये अच्छा है कार्ड, और ये आपके लिए अच्छा करेगा। ये कार्ड देखिएगा, ये आपका कार्ड, आपकी फैमिली का कार्ड, ये आपकी उम्मीदें, और ये आपका अल्टीमेट वीकेंड। ये वाला कार्ड ये कह रहा है कि आप अब वही बात जो शुरू से मैंने की, वो मुझे बात अगेन यहाँ पर हकीकत, यहाँ पर हकीकत, यहाँ पर हकीकत बनते नजर आ रही है। ये कह रहा है भाई अपने सारे रास्ते खोलो, सिर्फ एक काम की तरफ दिमाग मत लगाओ, एक चीज़ में अपने आप को फंसे हुए नहीं देखो। आपका कम से कम 3 ऑप्शन तो होने चाहिए ना, ऑप्शन 1 2 3 A B C होने चाहिए ना। ये नहीं होगा तो ये करूँगा, ये नहीं होगा तो ये करूँगा, ऐसे तो करें ना। और टाइम पीरियड भी रखें ना अपने बारे, 3 महीने में ये काम हो गया तो ठीक है, वरना 3 महीने के बाद मैं अपना काम शुरू कर दूंगा। आप इस तरीके से अपने आप को मॉनिटर तो करें। तो ये कह रहा है कि आप अपनी तमाम पोजीशन खुली रखें, और ये कार्ड आया है तो इसका मतलब कि आपने ओपन कर दी है। यहाँ तक नहीं था, लेकिन यहाँ पर आकर आपने अपनी पोजीशन ओपन कर ली है। अब आपका जहन खुला है और आप चीज़ों को बेहतर करना चाह रहे हैं। ये वाला कार्ड हर्मिट का कार्ड है, ये आपकी फैमिली का कार्ड है, जो कि आपसे थोड़ी सी नाउम्मीद है कि आप हर चीज़ को दफन करते चले जा रहे हो, अपने कोशिशें नहीं कर रहे हो। तो चूंकि अभी आप बदल गए हो, ये वाला कार्ड बता रहा है कि आप बदल चुके हो, आपकी सोच ये वाली नहीं रही, अब आपकी सोच बदल चुकी है। तो हो सकता है इनकी सोच भी आगे चल के बदल जाए। ये जो कार्ड है ये थोड़ा सा अगेन मायूसी का कार्ड है, और ये फियर है आपका, थोड़ा सा खौफ है आपके पास, खौफ है, और उस खौफ को आपको यही निकालना होगा। खौफ हमेशा आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये आपके पास एक खौफ है, इसको कंट्रोल करें। अच्छा भाई, और आखिरी कार्ड और ज़्यादा अच्छा, क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी होने के बाद आखिरी दोनों कार्ड बहुत अच्छे हैं, ये वाला भी अच्छा है, ये वाला भी अच्छा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल का मकसद है कि आप, पेंटिकल का मकसद पैसे, काम, खुशहाली, चीज़ें, क्रिएटिविटी और ज़्यादा अच्छी चीज़ें, ठीक है। तो आपके पास कुछ ना कुछ चीज़ें बेहतर हो जाती हैं इस चीज़ में, तो अच्छा कार्ड आया है। आपके वीकेंड के कार्ड अच्छे आए हैं, ओवरऑल
कम्पिटिटिव आया है, आपको आपकी सोच बदलने को कह रहे हैं। 2 कार्ड जंप कार्ड आए थे जिनका मकसद था कि ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें और बारीक बीनी से अपने काम का जायज़ा लें, तो फिर आपको अपने आप को अपने रास्ते खुले रखने होंगे। ओके जी, मैंने आपकी रीडिंग की, रीडिंग बहुत अच्छी रही, बहुत ज़बरदस्त और बहुत दिलचस्प रीडिंग रही आपकी। तो अभी मैं आपके पढ़ता हूँ, आपके सवालों के जवाब दूंगा आपके, और वो क्या होंगे। सर, अब एग्ज़ाम लिखी हुई है, क्या मेरा रिज़ल्ट अच्छा आएगा? यह है अस्मा नूर नहीं है, नजफ़ है शायद। बेटा, अभी मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा, 3 सवालों के, उसमें आप देख लें कि आपके सवाल का आपका एग्ज़ाम कैसा रहेगा, ठीक है। अभी थोड़ी देर में आपके 3 सवालों के जवाब दूंगा। थैंक यू सर, किसी ने लिखा है, राजेश हैं। ग्रेट सर, अल्लाह ब्लेस यू। ब्लेस, आज मेरे सवाल का जवाब आपकी पोस्ट से मिला, थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये शायद रबिया हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन। नाइस रीडिंग सर जी, ग्रेट गाइडेंस फॉर कैंसर। मोहम्मद अरशद भट्ट, गुजरावाला सिटी। अरशद भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी गुड। योर रीडिंग इज़ वेरी नाइस, क्लेमेट, गॉड ब्लेस यू सर। यूनुस लाहौर से हैं, वेरी नाइस, अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ करें सर जी सब बेहतर हो, फैमिली अपसेट ना हो मेरी वजह से, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। गुड लक सर जी, क्लेमेट 369, वेरी गुड। किसी ने नाइस लिखा है, योर्स रीडिंग इज़ वेरी गुड, रेजोनेट टू मी वेरी मच। ये हैं डॉक्टर मिसबा, बहुत 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 खूब बात की आपने। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका, गॉड ब्लेस यू। अस्सलाम वालेकुम, आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जी 369। आई एम इमरान फ्रॉम फैसलाबाद। इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्लेम 369। गुलाम मुस्तफ़ा फ्रॉम विहाड़ी, पंजाब। गुलाम मुस्तफ़ा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सोबिया फ्रॉम हैदराबाद, सर अल्लाह स्टे ब्लेस यू, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी 369। प्रे फॉर मी, may Allah remove all my problems इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे शोहर का सितारा कैंसर है। बहुत शुक्रिया, ये आपका नाम नहीं पता मुझे, आप अपना नाम लिखा करें। सर, आपने कंक्लूजन नहीं बताया। कंक्लूजन नहीं बताता, कंक्लूजन आपको करना होता है। मैं आपको ये कहता हूँ कि आपके कार्ड क्या आए हैं और वो अच्छे हैं या बुरे हैं, और उस कार्ड का जो ना थोड़ा सा मैं आपको क्या कहना चाहिए बैकग्राउंड बता देता हूँ। अब कंक्लूजन आपको खुद करना है, इसको कुछ ज़्यादा बेहतर करें। जी जनाब, ये हैं, नाम इनका शायद मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा। हेलो सर, कैसे हो आप? अल्लाह आपको सलामत रखे। 369, ये ताहिरा हैं, ताहिरा। ओके, जॉब स्विच करनी है, बहुत घरेलू मसाइल बहुत हैं, क्या करूं? आई एम कैंसरियन। आप ऐसा करें, आप मुझे अभी मैं आपके सवालों के जवाब दे रहा हूं, तो उसमें देखें कि आप अपना सवाल जॉब स्विच करके उसमें देखें, येस या नो उसमें जवाब होगा, तो आप वो देख लीजिएगा। थैंक यू सर जी, रीडिंग रेजोनेटेड विद माय सर्कमस्टेंसेस। आई रिटायर्ड फ्रॉम बैंक सर्विस, क्या ड्यूरिंग जॉब मिस्टेक्स मेड इन सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स कैन बी एडजस्टेड प्रॉपरली? ये इस सवाल का जवाब चाहिए तो आपको मेरे आखिरी वाले 3 सवालों के जवाब में अपना सवाल चूज़ करना होगा। सर, आप इतनी एक्सीलेंट रीडिंग की किस तरह करते हैं? इतना सच तो कोई नहीं बताता है, सब झूठ बोलते हैं। मैं नहीं कह सकता ये बात, और आप कौन है? ये फरजाना अली हैं। आई क्लेम ऑल 369, मेरी एजुकेशन अप्रूव नहीं हो, प्लीज़ प्रे मी, मैं बहुत आपके लिए प्रे करूँगा। 369, सर इन वांट टू कॉन्टेक्ट यू, आई वांट टू कॉन्टेक्ट यू। ओके, मेरा नंबर चल रहा है, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। किसी ने 369 3 दफ़ा लिखा है। ओके जी, अभी मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा, और आप अपना 3 सवाल सोचें कि, और उसका जवाब आपके पास आ जाएगा। सवाल नंबर 1 का जवाब, सवाल नंबर 2 का जवाब, सवाल नंबर 3 का जवाब। ओके, जिन लोगों ने सवाल नंबर 1 सोचा है उसका जवाब नो है, आपका काम नहीं होगा। कुछ ना कुछ मायूसी है जिसकी वजह से नहीं होगा। सवाल नंबर 2 अगेन नो आ गया, आई एम सॉरी, आपका काम नहीं होगा और किसी की शैतानी की वजह से नहीं होगा। सवाल नंबर 3 यस, आपका काम हो जाएगा, अल्लाह खैर करेगा, चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।